नमस्कार और अनंत चित्र में आपका स्वागत है। हर चलचित्र एक आध्यात्मिक अनुभव है जो श्रीमद् भगवद गीता के एक श्लोक के गूढ़ सत्य को उजागर करता है। हम श्लोकों का पाठ नहीं करते, हम उनके भीतर के दर्शन को जीते हैं। आज हम देखेंगे कि कैसे अहंकार अपनी सुरक्षा के लिए भ्रम का एक दुर्ग बनाता है। यह दृष्टि भेद का सिद्धांत है, धर्म और अधर्म की दृष्टि में अंतर। अब अपने मन को शांत करें और परमात्मा के सखा श्री कृष्ण के शब्दों को सुनें। ध्यान से देखो अर्जुन, एक ऐसे मन के चेहरे को देखो जो अपनी शक्ति को लेकर निश्चित है, फिर भी भीतर के भय से कांप रहा है। यह एक राजा और उसके आचार्य के बीच केवल एक संवाद नहीं है, यह अहंकार की ध्वनि है, मैंपन की, जो अपनी ही सुरक्षा के नामों को दोहरा रहा है। वह अपने गुरु द्रोण की ओर मुड़ता है, आशीर्वाद के लिए नहीं बल्कि अपनी मान्यता के लिए। वह स्वयं गुरु की ओर संकेत करता है, आप यहां हैं। अहंकार का पहला दुर्ग है उसका अपना ज्ञान, उसका अपना प्रशिक्षण। अहंकार स्वयं से कहता है, मेरी समझ विशाल है, मेरे सिद्धांत ठोस हैं, मैं जो जानता हूं उस पे मैं सुरक्षित हूं। फिर वह भीष्म का नाम लेता है, अचल अपरिवर्तनीय प्रतिज्ञा का प्रतीक। यह अहंकार का दूसरा महान योद्धा है, एक व्यक्तिगत वचन पर हठी कठोर निष्ठा, भले ही वह वचन अन्याय की सेवा करता हो। कितनी बार एक आत्मा कहती है, मुझे यह करना ही होगा क्योंकि मैं हमेशा से यही करता आया हूं। वही भीष्म हैं जो अहंकार के लिए लड़ रहे हैं। और फिर कर्ण, अतीत के दुखों की दीप्तिमान शक्तिशाली ढाल। अहंकार स्वयं को पीड़ित मानकर फलता फूलता है, ये अपनी पीड़ा को एक हथियार बनाता है और अपने रिजेंटमेंट को अपार विनाशकारी शक्ति का स्रोत। मेरे कार्य उचित हैं क्योंकि मेरे साथ अन्याय हुआ था। यह आत्मा के भीतर कर्ण का वॉर क्राई है। उसने कृपाचार्य का नाम लिया, समितिंजयी, सदा विजयी। यह पिछली जीतों की मोहक स्मृति का प्रतिनिधित्व करता है। अहंकार अपनी पुरानी ट्रॉफियों से छिपकता है, उन्हें अपनी अचूकता के प्रमाण के रूप में उपयोग करता है। मैं तब सही था तो मुझे अब भी सही होना चाहिए। अश्वत्थामा का नाम लिया गया, लापरवाह भावना से प्रेरित शक्ति, अहंकार का आवेगी क्रोध। विकर्ण, इस नाम को शामिल करना सबसे सूक्ष्म धोखा है। वह विवेक की आवाज था, उस पर अपना अधिकार जताकर अहंकार स्वयं नैतिकता को अपनाने का प्रयास करता है। ये फुसफुसाता है, यहां तक कि अच्छे और नेक लोग भी मेरे साथ हैं, मेरा पक्ष न्यायपूर्ण ही होगा। और सौमदत्ती, जो उन गठबंधनों, मित्रों और सामाजिक संरचनाओं का प्रतिनिधित्व करता है जो अहंकार की स्थिति को वैधानिक बनाते हैं। क्या तुम देख रहे हो पार्थ, ये मांस और हड्डी की सेना नहीं है जिसका वह निरीक्षण कर रहा है। ये तर्कों की वह आंतरिक सेना है जो हर मन अपने भ्रमों की रक्षा के लिए बनाता है। अब अपनी दृष्टि को बदलो, इसे कुरुओं के क्षेत्र में नहीं बल्कि स्वयं के अंतर्मन में देखो। हर एक आत्मा के भीतर जो असत्य से चिपकी रहती है, यही योद्धा पहरा देते हैं। देखो, वहां भीष्म खड़े हैं, एक पितामह नहीं बल्कि कठोर आदत की एक विशाल आकृति, ठंडी, भारी और अटल। उसकी छाया हर नए विकास को गला घोंट देती है। और वहां द्रोण है, रूढ़िवादी ज्ञान का एक पर्वत जो भावनाहीन पत्थर में बदल चुका है। यह कोई प्रश्न नहीं करने देता, कोई सत्य नहीं जो पहले से ज्ञात है उसके परे। कर्ण की जलती हुई मूर्ति को देखो, जो पुराने घावों के लावा से बनी है। यह निरंतर क्रोध की गर्मी फैलाती है, अपनी पीड़ा के लिए बलिदान मांगती है। हर तर्क, हर बहाना आंतरिक दुनिया के मैदानों पर एक विशाल काला स्मारक है। अहंकार उनके बीच चलता है,
उनकी ठंडी सतहों को छूता है और सुरक्षित महसूस करता है, अजेय महसूस करता है। ये वह दुर्ग है जो दुर्योधन ने अपनी आत्मा में बनाया है। ये वह दुर्ग है जो हर आत्मा बनाती है। और तुम्हें, अर्जुन, अपने स्वयं के दुर्ग का सामना करना होगा। परिजनों से तुम्हारा मोह, तुम्हारा दुख, कर्म का भय, ये तुम्हारे आंतरिक कुरुक्षेत्र के दैत्य हैं। तो वास्तविक अभ्यास उन्हें बल से लड़ने का नहीं है। तुम अपने नंगे हाथों से पत्थर के पहाड़ को नहीं तोड़ सकते। अभ्यास है उन्हें देखने का, यथार्थ रूप में देखने का कि वे क्या हैं। उन पर शुद्ध चेतना का प्रकाश डालो। अपने भीतर के भीष्म को देखो, एक मृत वचन के प्रति तुम्हारी अंधी भक्ति। बिना निर्णय के इसे स्वीकार करो, बस उसकी उपस्थिति का निरीक्षण करो। अपने भीतर के कर्ण को देखो, अपने पुराने रेजेंटमेंट की गर्मी फील करो। कहानियों से इसे और मत भड़काओ, बस आग को जलते हुए देखो। अपने भीतर के द्रोण को पहचानो, तुम्हारे सीमित ज्ञान पर जो गर्व है। इस पॉसिबिलिटी को स्वीकार करो कि इसकी दीवारों के परे भी एक सत्य है। यह विघटन का मार्ग है, विनाश का नहीं, विघटन का। क्योंकि जब अहंकार की ये महान मूर्तियां निस्वार्थ जागरूकता के प्रकाश में नहाती हैं, तो एक अजीब बात होती है। दरारें दिखाई देने लगती हैं, हथौड़े के वार से नहीं, बल्कि एक जेंटल आंतरिक प्रकाश से। धर्म का प्रकाश सूक्ष्म है, परंतु कोई भी अंधकार उसकी स्थिर दृष्टि का सामना नहीं कर सकता। आदत का पत्थर पारदर्शी हो जाता है, रिजेंटमेंट की आग ठंडी होकर आसार बन जाती है, घमंड का पहाड़ धूल में मिल जाता है। और यही अर्जुन परम सत्य है। अहंकार का दुर्ग जो इतना वास्तविक, इतना ठोस, इतना भयानक रूप से शक्तिशाली लगता है, एक भ्रम है, छायाओं से बना एक प्रतिरोध है। उसकी शक्ति पूरी तरह से तुम्हारे उसमें विश्वास करने से आती है। दुर्योधन अपने योद्धाओं में विश्वास करता है और इसलिए उसके लिए वे शक्तिशाली हैं, लेकिन उनकी शक्ति जो है कि सरल सहज शक्ति के आगे कुछ भी नहीं है। धर्म की शक्ति। युद्ध के मैदान से परे देखो अर्जुन, अपनी आंतरिक उथल पुथल से परे देखो, मुझे देखो। मैं वह क्षेत्र हूं जिस पर ये सभी युद्ध लड़े जाते हैं। मैं वह प्रकाश हूं जो इन सभी छायाओं को प्रकट करता है। तुम्हारी असली ताकत एक बेहतर किला बनाने में नहीं, बल्कि यह महसूस करने में है कि तुम कभी किला थे ही नहीं। तुम मुक्त आकाश हो, तुम शाश्वत वैष्णुक हो। दुर्योधन को अपने प्रेतों की गिनती करने दो। उनकी शक्ति सीमित है। स्वयं को उसमें स्थिर करो जो अनंत है। स्वयं को धर्म में स्थिर करो, फिर कोई भी सेना, भीतर या बाहर, तुम्हें कभी वास्तव में छू नहीं सकती।